सीएए को देश भर में लागू कर दिया गया है। केंद्र में बैठी बीजेपी की गवर्नमेंट ने सीएए से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट्स को शेयर किया है और सरल शब्दों में इससे जुड़ी सभी तथ्यों को रखा है। सीएए को लेकर किस किस प्रकार के भ्रम आम लोगों में है। कुछ लोग आम लोगों में यह डर फैला रहे हैं कि देश में रहने वाले मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। क्या यह सच बात है? आइए इस वीडियो में सीएए कानून से जुड़ी सभी बातें जानते हैं। 11 मार्च को केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए का नोटिफिकेशन जारी किया है। अब यह कानून देश भर में लागू हो गया है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये सीएए क्या है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या नागरिकता संशोधन विधेयक, यह कानून देश में रह रहे शरणार्थियों को नागरिकता देने वाला कानून है जो 1955 में आया था। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया इसमें कुछ परिवर्तन की ज़रूरत महसूस हुई तो मौजूदा सरकार ने इसके प्रारूपों को भी बदला। 1955 से लेकर अब तक कुल 6 बार इस कानून को बदला गया। यह संशोधन 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019 में हुए। आइए सीएए के 2019 संशोधन के बारे में जानते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 में संसद में लाया गया और दिसंबर महीने में यह पास भी हो गया और 4 साल बाद जाकर इसे पूरे देश भर में लागू कर दिया गया। इस कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए गैर मुस्लिम लोग जो 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आए थे उन्हें देश की नागरिकता दी जाएगी। यह कानून नागरिकता देने का कानून है, ना कि नागरिकता छीनने वाला। अब बात यह आती है कि एक ऐसा कानून जो 2019 में ही पास हो गया था उसे लागू करने में 4 साल 3 महीने लंबा वक्त क्यों लगा? जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को 2019 में पास किया गया था उसी के तुरंत बाद देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रोटेस्ट होना चालू हो गए थे और इन प्रोटेस्ट ने दंगों का भी रूप ले लिया था। शाहीन बाग जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दिल्ली का शाहीन बाग, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाके और असम के गुवाहाटी के आसपास का क्षेत्र, लोगों के द्वारा इस कानून के विरोध में कई प्रदर्शन भी हुए और कई दंगे भी। इस कानून में एक टर्म इस्तेमाल किया गया था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो बात यह आती है कि अगर दूसरे धर्म के लोगों को देश की नागरिकता मिल रही है तो मुसलमानों को क्यों नहीं? ये एक चर्चा का विषय रहा जिसे लेकर लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने लगे। तीसरा कारण है कि इस कानून के प्रावधानों को बनाने में भी एक लंबा वक्त लगा। अब आइए समझते हैं कि सीएए का विरोध क्यों हो रहा है। बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस कानून का विरोध कर रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। उन्होंने भी यह बात कही है कि इन देशों से आए मुस्लिमों को भारत की नागरिकता क्यों नहीं मिलेगी। कांग्रेस पार्टी ने तो सीएए के लागू होने के टाइमिंग को लेकर कहा है कि जब देश भर में लोकसभा चुनाव की तैयारी की जा रही है उसी से कुछ समय पहले ही सीएए को क्यों लागू किया गया है। अब टाइमिंग के पीछे का कारण ये तथ्य भी हो सकते हैं और चुनाव भी। लेकिन आइए समझते हैं कि इस कानून के तहत मुस्लिम शरणार्थियों को देश की नागरिकता क्यों नहीं दी जा रही है। भारत के यह पड़ोसी देश अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन देशों में सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग रहते हैं। यहाँ गैर मुस्लिम हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैनी लोग भी रहते हैं। गैर मुस्लिम लोगों को यहाँ काफी ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। आपने कई ऐसे न्यूज़ सुने होंगे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में गैर मुसलमानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। तो ऐसे देश जो मुस्लिम बहुल देश हैं वहाँ से मुस्लिम लोग ही भागकर भारत क्यों आएंगे? हाँ, बहुत सारे लोग अफगानिस्तान से भारत जरूर आए हैं पर ये वो लोग थे जो शांति से भारत में रहना चाहते थे, जिनका खून खराबा से कोई लेना देना नहीं था। पर कुछ लोग जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से भारत में आते हैं यह देश में आतंक फैलाने लगते हैं। अब क्या कारण है कि भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर के बीच के इलाकों में अचानक से इतनी मुस्लिम आबादी क्यों बढ़ी है और क्यों वहां से हिंदू और दूसरे धर्म के लोग भाग रहे हैं? यह बात तो सभी जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये लोग लगातार गैर मुसलमानों को परेशान करते हैं जिसके कारण उन लोगों को घर छोड़ना पड़ जाता है। अब इस विचारधारा से जो लोग देश में आए हैं उन लोगों में देश के लिए प्यार कैसे हो सकता है? तो ऐसे लोगों को नागरिकता मिलना क्या सही बात है? अब आइए अंत में समझते हैं कि सीएए के लागू होने के बाद क्या होगा। इस कानून के लागू होने के बाद पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए गैर मुस्लिम नागरिक यानी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध धर्म के लोग
जो 31 दिसंबर 2014 से पहले देश में आए हैं, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। ये लोग लंबे समय से देश की नागरिकता पाने का प्रयास कर रहे थे। अब उन लोगों में काफी ज्यादा खुशियां देखने को मिल रही है। ये वही लोग थे जो धार्मिक रूप से भेदभाव के कारण अपने ही देश से भागकर हमारे देश में आ गए थे, जिन्हें हम रिफ्यूजी कहते थे। इन लोगों को अब देश की नागरिकता मिलने जा रही है। ऐसे शरणार्थी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके देश की नागरिकता पाने के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।